हेलो गाइस, हम लोग लास्ट वीडियो में केमिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट कर चुके थे। आज से हमें बायो स्टार्ट करना था, तो आज से हम लोग बायो को कंटिन्यू करेंगे और तब तक बायो पढ़ते रहेंगे जब तक बायो के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं कर लेंगे। और हम लोग ऑप्शंस का भी एनालिसिस करेंगे, जिससे अगर बायो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए वो हम अटेम्प्ट कर पाएँ, क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं के आसपास से ही बनेंगे। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बायो से। और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे पहले इन्होंने जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। और जिन्होंने भी मेरी जूनियर एडेड की जो मैंने वीडियोस बनाई है साइंस की, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि पिसीकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, सेरीकल्चर क्या होता है, ऑर्निथोलॉजी क्या होता है। ऐसे बहुत से डिस्कशन किए थे। तो उस बुक को पढ़ने का, जूनियर एडेड की बुक को पढ़ने का और उस पर लेक्चर बनाने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। इस बुक में जब हम इस चैप्टर को कर रहे थे तो और सारी चीज़ें हमें पहले से पता थी। क्योंकि कुछ ही चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी होती है और क्वेश्चंस भी बार बार वहीं से बनते हैं, तो बड़ा एडवांटेज मिला उस बुक को पढ़ने का। और अब यूपी ट्रिपल एस सी पेट में बायो का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं तो बहुत से क्वेश्चन हमें वहीं से मिल जा रहे हैं, तो काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और जिन्होंने मेरी वो वीडियो देखी होगी और ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको भी बहुत सारी चीज़ें पहले से ही पता होंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो अंगूर की खेती करना या उसका संवर्धन करना, ये क्या कहलाता है? विटीकल्चर कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, विटीकल्चर। तो ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत लोगों को तो ये पहले से ही पता होगा क्योंकि जूनियर एडेड में बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ने इस पर किए थे। बात करते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम के कीटों के पालन को हम लोग सेरीकल्चर बोलते हैं। पिसीकल्चर क्या होता है? मछली का पालन। और हॉर्टिकल्चर क्या होता है? बागवानी करना। तो अब हमें एक क्वेश्चन से 4 चीज़ें पता चली। विटीकल्चर अंगूर की खेती करना या उसका संवर्धन करना, सेरीकल्चर रेशम के कीटों का पालन, पिसीकल्चर मछलियों का पालन और हॉर्टिकल्चर बागवानी करना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक का मतलब यानी कि इकोनॉमिक वे के लिए, इकोनॉमिकली पालन को संदर्भित करता है। तो अभी मैंने जस्ट फ्यू सेकंड पहले ही मैंने आपको बताया है कि रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है, वो हमारा सेरीकल्चर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सेरीकल्चर। बाकी मैंने पिसीकल्चर के भी बारे में बताया था आपको। पिसीकल्चर क्या होता है? मछलियों का पालन। और लिटिकल्चर ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। वेरीकल्चर की बात करें तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें सॉइल को न्यूट्रिएंट बनाया जाता है, यानी सॉइल को फर्टाइल बनाने का जो प्रोसेस होता है वो वेरीकल्चर कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है? बी। इन्होंने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि रेशम बनाने के लिए रेशम के कीड़ों का वाणिज्यिक पालन सेरीकल्चर कहलाता है या रेशम कीट पालन कहते हैं हिंदी में। विश्व में रेशम का प्रचलन सबसे पहले चीन में शुरू हुआ और रेशम के उत्पादन में विश्व में पहले नंबर पर चाइना है और दूसरे नंबर पर भारत है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि रेशम का प्रचलन सबसे पहले किसने शुरू किया? चाइना ने। पहले नंबर पर कौन है रेशम उत्पादन में? तो वो विश्व में पहले नंबर पर चाइना है और दूसरे नंबर पर भारत है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है। तो ऑर्निथो का मतलब क्या होता है? ऑर्निथो का मतलब होता है पक्षी। तो ऑर्निथोलॉजी क्या हो जाएगा? पक्षियों का अध्ययन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? पक्षियों के अध्ययन से। बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ें इन्होंने बताई। सिस्मोलॉजी। देखिए, आपने अर्थक्वेक जब भी पढ़ा होगा तो सिस्मोग्राफ पढ़ा होगा, तो यहाँ पे है सिस्मोलॉजी, यानी कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? वो सिस्मोलॉजी। फाइकोलॉजी की बात करें तो फाइको का मतलब क्या होता है? शैवाल। तो फाइकोलॉजी क्या हो गया? ये शैवालों का अध्ययन हो गया। तो हमें ऑर्निथोलॉजी के अलावा सिस्मोलॉजी और फाइकोलॉजी भी ध्यान रखना है। फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन होता है, सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन होता है और ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथो का मतलब ही होता है पक्षी, तो ऑर्निथोलॉजी हो जाएगा पक्षियों का अध्ययन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है हड्डियाँ, तो अगर मैं बात करूँ हड्डियों की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो वो ऑस्टियोलॉजी होता है। ऑस्टियो मीन्स हड्डी होती है और ऑस्टियोलॉजी क्या हो जाएगा? हड्डियों का अध्ययन या रोगों के उपचार का अध्ययन, वो क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। तो इस तरह से हम हड्डियों का भी जान गए। क्वेश्चन नंबर 4 एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है?
तो एंटोमोलॉजी में अगर एंटो की बात करें तो इसका मतलब होता है कीट या पतंग। तो एंटोमोलॉजी क्या हो गया, कीटों का अध्ययन या पतंगों का अध्ययन। तो यहाँ पे एंटोमोलॉजी क्या हो जाएगा, कीट का अध्ययन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। कुछ और इन्होंने दिए हुए हैं, एंटोमोलॉजी तो हो गया कीट पतंगों का अध्ययन, और एरोबायोलॉजी, एरो मतलब एयर से रिलेटेड है, और बायोलॉजी तो बायो मतलब क्या, बायोलॉजी मतलब जंतुओं का अध्ययन। तो एरोबायोलॉजी उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन, वो क्या कहलाता है, एरोबायोलॉजी। इथोलॉजी आप इथिक्स जानते होंगे, किसी के व्यवहार का अध्ययन, वो क्या कहलाता है, एथिक्स कहलाते हैं। तो इथोलॉजी क्या हो जाएगा, इथोलॉजी हो जाएगा जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, वो इथोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी, देखिए माइको का मीन्स होता है कवक, अभी मैंने आपको बताया था शैवाल, और अब बता रहे कवक। आपको ये भी पता होगा लाइकेन क्या होता है, कवक और शैवाल का मिक्सचर क्या कहलाता है, लाइकेन। ये मैंने सब जूनियर एडेड में बताया हुआ है। लाइकेन क्या होता है, कवक और शैवाल मिलकर क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ माइकोलॉजी तो वो कवक का अध्ययन, और फाइकोलॉजी मैंने बताया था शैवाल का अध्ययन, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा, कवक का भी ध्यान रखिएगा और शैवाल का भी। कवक का क्या बताया है, माइकोलॉजी, और शैवाल का क्या बताया था, फाइकोलॉजी। ये देखिए दिख भी रहा होगा फाइकोलॉजी। इसके बाद करते हैं, इसके बाद एंथोलॉजी और पोमोलॉजी दोनों को साथ में मैंने बताया था जूनियर एडेड में, कि हमने कहा था फलों का अध्ययन भी याद रखिए, फूलों का अध्ययन भी याद रखिए। तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, और फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। सौरोलॉजी की बात करें तो ये छिपकलियों का अध्ययन है। एक बार फिर से बता देते हैं, एंटोमोलॉजी में एंटो का मतलब होता है कीट पतंग, तो एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन। एरोबायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब होता है जंतुओं का अध्ययन, और एरोबायोलॉजी क्या हो जाएगा, उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन। इथोलॉजी तो एथिक्स यानी व्यवहार, तो इथोलॉजी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। माइकोलॉजी, अब देखिए माइकोलॉजी याद रखिएगा तो फाइकोलॉजी भी याद रखिएगा, क्योंकि माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन। एंथोलॉजी पोमोलॉजी दोनों एक साथ याद रखिए, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन और एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन। और बाकी सौरोलॉजी क्या होता है, ये छिपकलियों का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है। अब देखिए ऑप्शन का एनालिसिस कर लेते हैं। ऑस्टियोलॉजी, अभी मैंने बताया था आपको हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, वो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। तो यानी ये तो है नहीं ऑस्टियोलॉजी, क्योंकि ये होता है हड्डियों का अध्ययन। उसके बाद एनाटॉमी, तो देखिए एनाटॉमी को आप ध्यान रखिएगा, ये भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि एनाटॉमी क्या होता है। देखिए मानव के शरीर संरचना का अध्ययन करना, या किसी जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना, वो क्या कहलाता है, एनाटॉमी कहलाता है। तो यानी ये भी नहीं है। और यूरोलॉजी, देखिए अगर हमको पेशाब से संबंधित कोई समस्या होती है, यूरिन से संबंधित कोई समस्या होती है, तो हम यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं, यूरोलॉजिस्ट के पास। तो यानी कि अगर यूरोलॉजी है तो पेशाब से संबंधित समस्या या किसी बीमारी के उपचार के लिए हम लोग यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो यूरोलॉजी क्या हो गया, पेशाब से संबंधित बीमारियों का अध्ययन करना। तो ऑन्कोलॉजी बचा, तो अब ये ऑन्कोलॉजी ही क्या है, हमारा ट्यूमर का अध्ययन या फिर कैंसर का अध्ययन। तो ट्यूमर का अध्ययन क्या कहलाएगा, ऑन्कोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। शरीर की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन एनाटॉमी। और यूरोलॉजी मतलब पेशाब से संबंधित समस्याओं का अध्ययन यूरोलॉजी साइंस में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने पूछा है कि जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया था किसी जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन हो या मानव के शारीरिक संरचना का अध्ययन हो, वो एनाटॉमी कहलाता है। और इस एनाटॉमी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शरीर रचना विज्ञान। एनाटॉमी को हिंदी में क्या बोलते हैं, शरीर रचना विज्ञान। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन शरीर रचना विज्ञान या एनाटॉमी कहलाता है। यहाँ पे दिया हुआ है कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान किससे संबंधित है, कृषि का अध्ययन। एग्रोलॉजी किससे संबंधित है, तो एग्रो का मतलब ही समझ में आ रहा है मिट्टी, तो एग्रोलॉजी ये मिट्टी के अध्ययन से संबंधित है। मानव विज्ञान ये मानव के उद्भव और विकास से संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन सी का ए होगा, 6 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। हमारे पास ये 4 ऑप्शन हैं। देखिए मर्मिकोलॉजी क्या होता है, वो चींटियों का अध्ययन कहलाता है। तो 7th का ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, मर्मिकोलॉजी। चींटियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, मर्मिकोलॉजी। अब बात करते हैं हर्पेटोलॉजी की। तो हर्पेटोलॉजी क्या होता है, रेप्टाइल्स के अध्ययन को, रेप्टाइल्स की स्टडी करना हर्पेटोलॉजी कहलाता है। निमेटोलॉजी क्या होता है, निमेटोड की स्टडी करना निमेटोलॉजी कहलाता है। और निडोलॉजी की बात करें तो देखिए पहले तो आप ये ध्यान रखिए, ऑर्निथोलॉजी।
ऑर्निथोलॉजी मैंने आपको बताया था। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? पक्षियों का अध्ययन करना, वो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। और इसी से रिलेटेड याद रखिएगा नीडोलॉजी, ये होता है पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन करना, वो क्या कहलाता है? नीडोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी हो गया पक्षियों का अध्ययन और नीडोलॉजी हो गया कि पक्षियों के घोंसले का अध्ययन। फिर से एक बार बात कर लेते हैं। हर्पेटोलॉजी, ये क्या है? रेप्टाइल्स का स्टडी करना, हर्पेटोलॉजी। निमेटोड की स्टडी करना, निमेटोलॉजी। निडोलॉजी से ऑर्निथोलॉजी याद रखना है, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन और निडोलॉजी पक्षियों के घोंसले का अध्ययन और मर्मिकोलॉजी चींटियों का अध्ययन। तो 7th का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जितने भी इसमें टर्म आ रहे हैं वो सब हम लोग ने जूनियर एडिट में किया था। जो उस वीडियो को देखा होगा वो वाकई में इसमें आए हुए हर क्वेश्चन को बहुत ईज़िली अटेम्प्ट कर पा रहा होगा, क्योंकि मैं भी बहुत ईज़िली अटेम्प्ट कर पाया था, क्योंकि जूनियर एडिट की जो बुक थी वो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था, एक एक ऑप्शंस का एनालिसिस अच्छे से किया था। और वही बायो पढ़ने के बाद आज हम दूसरी बुक में बायो पढ़ रहे हैं, तो चीज़ें काफ़ी मैच कर रही हैं, वही चीज़ें आ रही हैं और हम आसानी से चीज़ों को कर पा रहे हैं। घाव का अध्ययन क्या करना, घाव का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो वो ट्रोमेटोलॉजी क्या होता है? घाव का अध्ययन करना। अब इनके ऑप्शंस की अगर स्टडी करें तो कैलोलॉजी क्या होता है? सौंदर्य का अध्ययन करना। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन करना वो कैलोलॉजी होता है। ऑन्कोलॉजी क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग ने पढ़ा है कि ये देखिए ऑन्कोलॉजी, मैंने आपको क्या बताया था? ट्यूमर का अध्ययन करना, यानी कि कैंसर का अध्ययन करना, ये क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। तो ये भी नहीं होगा। डर्मेटोलॉजी तो हम सभी को पता है, अगर स्किन में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो डर्मेटोलॉजी क्या करता है? डर्मेटोलॉजिस्ट क्या करता है? डर्मेटोलॉजी करता है, यानी स्किन की त्वचा का अध्ययन करता है, स्किन का अध्ययन करता है, तो वो डर्मेटोलॉजी। तो हमारा क्या बचा? ट्रोमेटोलॉजी, तो घाव का अध्ययन करना ट्रोमेटोलॉजी। कैलोलॉजी मैंने आपको क्या बताया? मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी ट्यूमर का अध्ययन या कैंसर का अध्ययन और डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया हुआ पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? अगर आपको पेडेस्ट्रियन पता है, पेडेस्ट्रियन किसको बोलते हैं? एक चाइल्ड के डॉक्टर को पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। तो चाइल्ड के डॉक्टर को पीडियाट्रियन बोलते हैं और यहाँ पे है पीडियाट्रिक्स। तो पीडियाट्रिक्स क्या हो गया? शिशु रोग का अध्ययन करने वाले को क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अस्थि रोग की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा था ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी क्या होता है? वो हड्डियों का अध्ययन करते हैं, अस्थियों का अध्ययन करते हैं, तो वो हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। और शिशु रोग पीडियाट्रिक्स, कैसे याद रखना है? पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है चाइल्ड डॉक्टर और यहाँ पीडियाट्रिक्स है तो वो शिशु रोग से संबंधित होंगे। इसके बाद हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो हम उस नए चैप्टर को नए वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। जितने भी टर्म आए हैं उनको आप बार बार रिपीट करिए, बार बार दोहराएंगे तभी चीज़ें याद रहेंगी और एग्ज़ाम में अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। बात करते हैं अब अगले चैप्टर की, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।